एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो देखिए, आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठी थी। आज बहुत सारे काम है। बच्चे और हस्बैंड तो सो रहे हैं, मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है। जितनी ठंड बढ़ रही उतने ही ज़्यादा काम है। इतने ठंडी में इतने सारे जब काम करने पड़ते हैं तो बस भी हो जाती है, मगर क्या करें, मजबूरी भी है। मौसम कोई भी हो, काम तो हम लेडीज़ को करने ही करने हैं। और मेरे है ना पैरों के है ना फिंगर वो बहुत ज़्यादा सूज गई ठंड की वजह से, क्योंकि इससे पहले जो मैंने व्लॉग शेयर किया था आप लोगों से, जो हम गए थे जलंधर हवेली, तो उस दिन मैंने सॉक्स नहीं डाली थी, है ना। हील डाली थी ना, तो मैंने सॉक्स नहीं डाली थी, जिस वजह से क्या फिंगर को ठंड लग गई और वो पकोड़े की तरह सूजी हुई। अभी 2-3 दिन है ना शूज़ पहन के रखूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ है ना मक्की की रोटी ब्रोकली डाल के। अच्छा, बेटा अभी खाने लगा है, तो आप लोगों से ये गुड न्यूज़ अभी मैं शेयर कर दूँ। अच्छा, जो बीट रूट डाल के मैं बना रही हूँ वो नहीं उसे पसंद आई। वो सिंपल ब्रोकली वाली है ना मक्की की रोटी खा रहा है और बहुत टेस्टी लग रही है उसे। और है ना वो बोल रहा था भी आप है ना बीट रूट मत डाला करो। होता है ना कुछ टेस्ट बच्चों को पसंद आता, कुछ नहीं पसंद आता, तो उसे बीट रूट वाला टेस्ट नहीं पसंद आया। तो फिर मैंने है ना आज है ना ब्रोकली डाल के देखिए आटा लगा के सारी तैयारी करके आ गई हूँ। भी जब उनको ज़रूरत होगी तब खाना बना दूँगी जल्दी जल्दी से। अभी मैं बेडरूम में यहाँ पे सेटिंग कर दूँगी, क्योंकि अभी है ना ऐसा जितना जल्दी हो जाए काम उतना ही बढ़िया। आज हस्बैंड ने थोड़ा लेट जाना है, मगर मैं जल्दी उठ गई थी, कई काम मेरे पहले हो गए हैं। और अभी जस्ट मैं क्लीनिंग का काम भी शुरू कर दूँगी साथ के साथ। हस्बैंड ने जब जाना होगा वो तो चले जाएंगे, उनको थोड़ा काम है जिस वजह से आज वो 1-1.5 घंटा लेट जाएंगे। और बेटी है ना बेड सेट कर देगी, उसका सामान उठाने में मैं थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो मैंने उसे बोला जल्दी से तुम अपना वो बेड सेट कर दो। और यहाँ पे वो चाय बनाने आ रही है और मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड को अभी रोटी दे दूँगी। और उसके बाद जो मेरे बाकी के काम है ना वो भी रहते हैं। ठंड ठंड वाकई में बहुत ज़्यादा पड़ रही, जितनी लेट ठंड है ये उतनी ज़्यादा पड़ रही है। हवा इतनी है ना ठंडी ठंडी चल रही है और धूप भी नहीं निकल रही है। और कपड़े सूखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, कपड़े सूखने में। और हस्बैंड को मैं दे दूँगी। देखिए आज वो बोल रहे थे मक्खन भी साथ में देना, तो मैंने मक्खन बनाया था। मक्खन घी घी नहीं, सॉरी, मक्खन दही और है ना साथ में रोटी दी है। बेटा तो ऐसे ही रोटी खा रहा है, वो ना तो उसे दही चाहिए, ना मक्खन चाहिए, ना घी चाहिए। बोल रहा है ऐसा ही खाऊंगा, कुड़कुड़ वाली अच्छी लग रही है। बीट रूट डालने से थोड़ी सी वो है ना सॉफ्ट बनती है, और ब्रोकली डालने से बहुत है ना मतलब हार्ड सी बनती है, जैसे है ना कुड़कुड़ वाली जिसे बोलते हैं। मुझे भी वही पसंद है। और जल्दी से अभी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। हस्बैंड तो देखिए बैठे हुए हैं क्योंकि है ना ये कुछ काम था इनको, इस वजह से वो आज थोड़ा लेट जाएंगे। आराम से बैठे हुए हैं। मुझे ये था मैं पहले अपना काम जल्दी से कर लूँ, और उसके बाद आज मुझे है ना गजरेला भी बनाना है। बहुत सारे काम हो जाते हैं जब गजरेला बनाना है, तो पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। और आज मैं ना जो ये लिविंग रूम में डेकोरेशन की हुई है इसे भी संभालना है। और इसी बीच ये मैंने क्लिप है ना पहले ली हुई है, अभी ऐड कर रही हूँ। तो मेरा जो कचरा उठाने वाला होता है ना, उसे क्या बोलते हैं मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा, वो मैंने 2 बार लिया और दोनों बार मैंने कचरे में ही डाल दिया। मतलब ऐसा ना, जैसे अभी मैंने बालकनी का जब मेकओवर किया था ना, तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया उसे। अभी बाद में उठाऊंगी, बाद में भूल गई। और अभी ये नया बनवाया है देखिए। अभी इसके है ना पीछे मैंने उनको बोला होल कर दो ताकि मैं हैंग कर पाऊँ। और बच्चों के देखिए अभी है ना छुट्टियाँ और ज़्यादा बढ़ा दिया, 1 हफ्ते की और छुट्टी। देखिए फ्रेंड्स, घर का सारा काम हो गया है। अभी मुझे ये सब्जियाँ संभाल के रखनी है, और आज मुझे गजरेला बनाना है। और ये लिविंग रूम का सारा आज डेकोरेशन जो मैंने न्यू ईयर और क्रिसमस की थी, आज इनको संभाल दूंगी। क्योंकि जो मेरा लिविंग रूम का सामान है इस बॉक्स में पड़ा, इसमें सारा डेकोरेशन जो है ना ये क्रिसमस का, ये भी मैं इसी में संभाल के रख दूंगी। तो अभी ये काम रहते हैं, और इसमें भी 3-4 घंटे मेरे जाने वाले हैं। सबसे पहले अभी किचन का काम थोड़ा करके ना मैं फिर उसके बाद यहाँ से ये सामान समेटना शुरू करती हूँ। और देखिए आ गई हूँ किचन में। अभी मैंने शावर वगैरह ले लिया, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, जब बच्चों को घर पे पढ़ाना हो। बेटी तो ट्यूशन जाती है, मगर बेटे को मैंने ट्यूशन से हटा लिया था, अभी घर पे खुद ही पढ़ा रही हूँ। इसे देखती हूँ मैं किसी और ट्यूशन पे लगाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास तो नहीं पढ़ता। वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, तो जब बच्चों को प्यार करने लग जाए ना, वो फिर किसी से डरते नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ किसी और जगह इसे ट्यूशन लगाऊंगी। फिलहाल तो मैं ही पढ़ा रही हूँ। और जो सब्जियां लेके आए थे पहले इनको संभालूँ, और साथ के साथ मैं गजरेले की तैयारी कर रही हूँ। आज गजरेला बनाना मुझे है ना हस्बैंड ने सिखाया था, वो बचपन से ही बनाते रहते हैं ना। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने ही सिखाया था भी इस तरह से बनाया करो। मगर आज है ना वो बोल रहे हैं जो भी है ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाओ। बच्चे मेरे नहीं खाते ड्राई फ्रूट्स, वैसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। दिवाली पे इतने लेके आए थे ना, इन्होंने 15-20 दिन में ही ख़त्म कर दिए थे ड्राई फ्रूट। मगर ये किसी चीज़ में डाल के दो फिर इनको पसंद नहीं आता। हस्बैंड बोल रहे थे नहीं तुम डालना, ये खा लेंगे। देखते हैं कैसा रहेगा, मैं डालूंगी तो सही। और उसके बाद देखिए जो सब्जियां थी ना, मैंने वो अच्छे से, मैं आज धो के नहीं रखूँगी। मैंने जस्ट उसके है ना जो एक्स्ट्रा डंठल जो होते हैं ना वो मैंने कट कर दिया। और ये जो पेपर बैग मैंने यूज़ किया था
अभी काफ़ी टाइम से ये है ना, वैसे ठीक पड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे लगा भी इसे अभी है ना मैं साइडों पे जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके नीचे बिछा देती हूँ, ताकि जो भी मॉइस्चर होगा ना सब्जियों में वो इसी ये सोक कर लेगा, क्योंकि ये पेपर का है ना। तो मैं अब सब्जियां नहीं धोऊंगी, क्योंकि देखिए एक तो ठंड इतनी ज़्यादा और ये सब्जियां सूखने वाली नहीं है। मैंने एक बार है ना विंटर में देख लिया था, मैंने धो के, और वो सूखी नहीं, और सब्जियां ज़्यादा दिन तक फिर नहीं रहती। जब यूज़ करूँगी तब है ना साथ के साथ धो लूँगी जो भी है, मगर अभी धो के नहीं रखूँगी। नॉर्मली आपने देखा होगा मैं धो के सब्जियां स्टोर करके रख देती हूँ, ईजी रहता है बाद में, मगर मैं नहीं। और अभी तो ब्रोकली और बीटरूट ये तो बहुत ज़्यादा आने लगा है घर पे। कोई चीज़ अगर बच्चों को पसंद आ जाए ना, फिर तो देखिए घर पे लाने का भी मन करता है, अगर बच्चे ना खाए एक दो। और जो भी सब्जी मैंने है ना देखिए बास्केट क्लीन कर लिया, और इसे मैं रख दूंगी। और एक आधे दिन में मुझे अपना फ्रिज भी क्लीन करना है, किचन पूरा क्लीन करने वाला है। तो जो मंथली क्लीनिंग होती है ना, वैसे तो मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मगर जब भी मुझे गंदा लगता है ना, भी कोई एरिया गंदा हो गया, मैं डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उसी हिसाब से देखिए साथ में मैंने ना घी डाला, घी में है ना दो दो कड़छी के करीब मैंने घी डाला, और उसमें गाजरे मैंने धीमी आंच पे अभी गाजरे को भून लूँगी, और उसके बाद इसमें दूध डाल के रखूँगी। और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये ऐसा नहीं है भी एकदम से ये बन जाएगा, बहुत टाइम लगता है गजरेले को बनने में। और बेटा यहाँ पे मुझे बोल रहा है मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन देखना है, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। और यहाँ पे इंडक्शन अभी यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे। और है ना बाद में मैं गजरेले को कुछ टाइम पे है ना इंडक्शन पे भी रखूँगी, इसलिए मैंने इसी पतीले में दूध गर्म किया था। क्योंकि है ना इसमें देखिए कढ़ाई तो इंडक्शन पे नहीं यूज़ हो सकती, तो मैं इस कढ़ाई से उसमें डाल दूँगी, और बाद में फिर कढ़ाई में डाल के थोड़ा फिर से मैं ना गैस पे भी इसे बनाऊँगी। और अभी आ गई, और देखिए लिविंग रूम में बेटा तो है ना फ़ोन अब इतना मांग रहा था, रोया बहुत। मैंने उसे बोला चलो हम लिविंग रूम से ना सेंटा की सारा सामान उठाते हैं जो हमने डेकोरेशन की थी। चलो भाई, बच्चों को तो ये काम अच्छे लगते हैं, है ना। तो वो जल्दी जल्दी से है ना सारा मेरे साथ काम करा रहा है, और बोल रहा है जो क्रिसमस ट्री है वो सारे मैं ही फ्री करूँगा, जो भी इसमें ऊपर सामान डाला हुआ है। और जो कॉटन है मैं साथ के साथ कॉटन उठा रही हूँ। देखिए जब मैंने कॉटन उठाई तब भी ऐसा लग रहा है ना जैसे नीचे स्टार ही स्टार हो। ये जो रैक पे है, ये वाकई में इस बार डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी। तो जैस्मिन की फ्रेंड्स ने आना था ना पार्टी करने के लिए, मगर बाद में वो नहीं आ पाई, क्योंकि किसी का प्रोग्राम सेम दिन के लिए बन ही नहीं रहा था, फिर कैंसिल हो गई। और बाद में इतना पछता रही थी ना वो, भी हमारा बहुत मन था मगर हम आ नहीं पाए। तो देखूंगी बच्चों को फिर किसी दिन है ना जब टाइम मिलेगा, तो इनको है ना एक पार्टी, तो जैस्मिन को बोलूँगी कर दो, बच्चों का मन है। क्योंकि वो है ना ऐसा अच्छा भी नहीं लगता, देखिए बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था, काफ़ी टाइम से वो है ना जैस्मिन को बोल रही थी, और बार बार इसकी एक फ्रेंड तो मुझे इससे बार बार फ़ोन कर रही भी, मेरा बहुत मन था। तो मैं करूँगी किसी दिन पार्टी बच्चों के लिए, फिर से दोबारा मैं है ना बोलूँगी जैस्मिन को चलो इन्वाइट कर लो। और यहाँ से ये सारा सामान मैंने उठा लूँगी, जो है ना ये बॉक्स है आपने देखा ग्रीन कलर का कपड़ा दिया है, क्योंकि मुझे पता था ये न्यू ईयर के बाद ही डेकोरेशन उठाऊँगी मैं। और है ना इसके इसमें जो भी है ये सामान है ना लिविंग रूम में पहले जो डेकोरेशन में यूज़ किया हुआ था वही सामान है। तो बॉक्स को खाली कर लिया, और देखिए जो चीज़ें हमने है ना क्रिसमस के ट्री से निकाली हैं, जो डेकोरेशन से निकाली हैं, उनको है ना अलग अलग रखा हुआ है। और देखिए अलग अलग बॉक्स में सारी चीज़ें रख देंगे, और इसी बॉक्स में आ जाएगा। तो चलो मेरे पास इतना बड़ा बॉक्स है, इसका ये फ़ायदा हो जाता है भी है ना सारा सामान इसी में आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेकोरेशन का सामान मेरे पास क्रिसमस का ही है। इसीलिए मैंने इस बार कोई भी डीआईवाई नहीं किया, क्योंकि मेरे डीआईवाई आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए क्रिसमस के, मगर देखिए सिर्फ इस वजह से भी मेरे डीआईवाई चलते हैं। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बनाना चाहती, एक तो पैसे वेस्ट होते हैं, दूसरा रखने के लिए जगह नहीं है। अगर स्पेस हो ना या किसी और को भी देना हो तब भी ये चीज़ें काम में आ जाती हैं, मगर यहाँ पे है ना डेकोरेशन तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ, कोई ऐसा नहीं करता। जिस दिन बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम होता है तो कई बार टीचर बोल देते हैं भी कोई चीज़ बना के लेके आ जाना। लिविंग रूम का सामान तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो सारा सामान मैंने समेट दिया है, बस थोड़ा सा रहता है, थोड़ी क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि देखिए कल मुझे है ना डीप क्लीनिंग अच्छे से करके उसके बाद ही फिर मैं सोच रही हूँ इसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। एक बार डीप क्लीनिंग कर ही देते, जब इतना सामान उठा लिया है, इस बॉक्स में सारा सामान आ गया है। और अभी मैं यहाँ से बाकी का जो सामान है ना वो उठाना स्टार्ट करती हूँ। और सच बताऊँ ना मेरा आज पूरा दिन ही कामों में निकल गया, सुबह से लेके दोपहर तक तो घर के क्लीनिंग और बाकी के काम, और उसके बाद देखिए ये सारा सामान उठाना, साथ के साथ किचन का काम, गजरेला जो बन रहा है वो भी। और ये आप लोगों से शेयर किया था भी ये ना निकल गया है, तो ख़राब नहीं हुआ, ये निकल गया था, तो ये भी ठीक फाइनली करवा लिया। मगर इस वजह से दीवार पे देखा ना बहुत बड़ा होल सा हो गया, उसे बाद में ठीक करूँगी। मगर ये मैंने निकाल के रख दिया था जो मैंने ना पीओपी से बनाया था, मुझे ये था कहीं टूट ना जाए, तो उसे मैंने लगा दिया है। और उसके बाद
बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, अभी ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि कल मुझे डीप क्लीनिंग इस एरिया की करनी है। मगर अच्छा नहीं लगता ना ऐसा बिखरा बिखरा छोड़ दूँ, अगर ऐसे ही छोड़ दूँ, क्योंकि सामान उठाया और देखिए इतने दिन से है ना डेकोरेशन हुई हुई है, हफ्ता 10 दिन से डेकोरेशन अगर हुई है तो आप लोग समझते हैं ना थोड़ी बहुत तो डस्ट चीज़ों पे आती है। जब चीज़ें उठाई तो है ना हाथ भी काले काले से हो गए थे, चीज़ें दिखती नहीं है, मगर वाइट कलर की चीज़ों पे डस्ट ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ये डेकोरेशन ऐसी थी ना भी जिसे उठा के क्लीनिंग तो कर नहीं सकते थे, तो वैसे ही पड़ी थी। और अब अभी मैंने ये सोफे के है ना कवर वगैरह सेट करके रख दिए, और कुशन से ये है ना कुशन कवर उतार लूँगी, ये जो क्रिसमस के अभी दूसरे जो डेली यूज़ करते हैं मैं उन पे वो है ना यूज़ करूँगी, क्योंकि इनके कवर मैंने रखे हुए अलग से। ज़्यादा मैं ना नहीं रखती हूँ चीज़ें, अगर आप लोगों को पता होगा मेरे पास कुशन कवर की भी कलेक्शन ज़्यादा नहीं है। और ये इनकी बुआ बच्चों की, फिर मैंने इसे बोला क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं मेरा पूरा दिन ही घर के कामों में निकल गया, अगर मैं मार्केट जाती फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा लग जाता। मैंने इसे भेजा था अभी तुम ड्राई फ्रूट्स लेके आ जाओ, घर पे नहीं है, ख़त्म थे, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा सामान मुझे ला के दिया। और ऑफ़र चल रहा था, ये 9 रुपीज़ की कोल्ड ड्रिंक मिली है, 300 से ज़्यादा का अगर सामान लेते हैं तो है ना ये मतलब कोल्ड ड्रिंक 9 रुपीज़ की थी। उसकी बुआ बोली आप लोग तो यूज़ नहीं करते, मगर मैं लेके आ गई, बेटा साथ में गया था फिर तो उसे लेना ही था। वैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत कम पीते हैं, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में कुछ है ना देखिए मैंने मंगाए बादाम और क्या बोलते हैं इसे, वाइट कलर के काजू, बादाम और काजू मंगाए, और तो कुछ सीड्स भी लेके आई, दो है ना सीड्स लेके आई है, क्योंकि हस्बैंड ने बोला भी जो मर्जी हो तुम डालना ही डालना है। और साथ में सोगी भी हस्बैंड ने ना मंगवा ली थी, ये पम्पकिन सीड्स थे। तो है ना मैं इनको अभी अच्छे से है ना जार में भर के रख लूँगी, क्योंकि मेरे पास जार तो है ही है, वो खाली ही पड़े थे, क्योंकि बेटा मेरा ना वैसे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाता है। मैंने अभी फ्रिज पे रखे थे भी ताकि उसका हाथ ना पहुँचे, मगर उसका दिमाग इतना ज़्यादा ना वो चेयर लेके आ जाता है और उसमें चढ़ के यहाँ से चीज़ें ले लेता है। तो इस वजह से ड्राई फ्रूट्स अभी ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेके आ रहे, थोड़ी थोड़ी लेके आ रहे ताकि वो कम खाए। और अभी है ना देखिए इसको है ना पीस के डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना वैसे ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर किसी चीज़ में डाल दो और वो है ना मतलब दांतों से चबाना पड़े तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। मगर हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे, मैंने तो बोला था सिंपल सा बना देती हूँ मैं, बोल रहे नहीं है ना इनको है ना पीस के डाल दो, चॉपर तो है तो पीस लेना। तो मैंने क्या किया देखिए थोड़ा सा मैंने ना हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी, ताकि है ना ये अगर मैं पीसूँ तो है ना देखिए इनमें जो भी मॉइस्चर होगा ना वो निकल जाता है, और अच्छे से ये ना पाउडर बन जाएगा। ज़्यादा ब्रेक पाउडर तो नहीं बनाना, मतलब हाँ मुझे फाइन चॉपिंग ज़रूर करनी है ताकि बच्चों को बिल्कुल भी ना पता चले। और मैं ना बाद में नहीं डालूँगी, अभी जैसे बन रहे हैं ना अभी डाल दूँगी, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और घुल जाए इसी में जो गजरेला बना रही, ताकि बच्चों को ना पता चले, कि अगर बच्चे खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और हस्बैंड बोल रहे थे इनके साथ साथ है ना वो लेके आए थे खंजूर लेके आए थे, बोल रहे थे उसको भी पीसना है और सोगी को भी पीस के डाल देना है। तो आज तो हस्बैंड है ना फ़ोन पे है ना बस ऑर्डर ही दे रहे, ये नहीं देख रहे भी मैं कितना ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने ये देखिए सबसे पहले मैंने जो सीड्स वो है ना कर लिए थे चॉप, उसके बाद बादाम और अरे क्या अखरोट, बादाम और अखरोट को किया, और अभी मैं ना सोगी और जो खंजूर है उसको भी पीस के ना फिर मैं डाल दूँगी। मैं दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे से पीस गया, मुझे लगा नहीं था मगर पीस गया। और देखिए ये है ना अखरोट नहीं सॉरी खजूर थे ना वो भी अच्छे से है ना मतलब काफ़ी अच्छी है उसके है ना चॉपिंग हो गई। और उसके बाद मैंने इसे अभी ही मिक्स कर दूंगी ना, मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पता ना। तो इसी वजह से फिर मैंने ना इस तरह से ये ट्रिक अपनाई है। अगर इनको पसंद आ गया तो दोबारा से गजरेला फिर बनाऊंगी। ये 2 किलो गाजरे ही लेके आए थे, उसी से इतना सारा बनाया। देखोगे खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगर पसंद आएगा तो दोबारा बच्चों को बना के दे दूंगी। और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग देखिए लिविंग रूम में रहती है वो अभी मैं कर दूंगी। वैसे तो घर में है ना हमारे मेहमान बहुत कम आते हैं, हम ही मेहमान हैं, हम लोग ही इंजॉय करते हैं। अभी बच्चों को छोड़ने चली गई थी मैं ट्यूशन, तो रास्ते में मुझे है ना देखा तो यहाँ पे नगर कीर्तन निकल रहा था, तो मुझे याद ही नहीं रहा भी आज नगर कीर्तन निकलना है। वो तो बाई चांस हम लोग है ना ट्यूशन जब बेटी को छोड़ने जा रहे थे ना, और आज मुझे लगता है थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो नॉर्मली 3 बजे नगर कीर्तन आता है, तो यहाँ पे 4 बजे के करीब आया था। तो फिर हम लोग है ना यहाँ पे रुके, मगर बेटी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी क्योंकि आधा पौना घंटा तो यहाँ पे ना एक एरिए में ये रुकते हैं। तो हमें मैं फिर बेटी को ऊपर से ना छोड़ने गई दूसरी साइड से, और आते टाइम देखिए फिर जब छोड़ के तब है ना महाराज जी की सवारी आई थी तो उनके दर्शन किए, फिर हम लोग आ गए घर को। और घर पे आके वही जो मेरी चीज़ें अभी संभालने वाली थी वो संभाल रही हूँ, क्योंकि ये भी चीज़ें संभाल के अभी रख दूँगी। जब क्लीनिंग करते हैं ना, जब कोई चीज़ भी करते हैं किसी एरिया की, तो साथ के साथ चीज़ें संभाल दे तो बेटर रहता है। और ये रैक की ना लाइट भी ख़राब हो गई थी, तो अभी फाइनली अभी तो नहीं चेंज करूँगी, कल ही चेंज करूँगी, क्योंकि इस रैक को अब मैं धो दूँगी। ये लाइट ख़राब हो गई थी जिस वजह से क्या अभी मुझे इस खींच के निकालनी पड़ रही है। और कल ये धोया भी जाएगा, फिर मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी भी इसमें लाइट लगी हुई है पानी ना चला जाए, क्योंकि वो ख़राब हो गया भी नहीं, मैं बाद में लगाऊंगी।
और अभी क्लीनिंग करके फिर मुझे छत से ना कपड़े भी लेने जाना है, क्योंकि छत पे कपड़े रखे हुए हैं वो लेके आई हूँ। और जो सूख गए थे 2-3 दिन लगते हैं अभी कपड़ों को सूखने में, जो ये सूख गए हैं टब में है तो अभी इनको इनकी जगह पे रख के, और जो साइड पे पड़े हैं ना वो गीले कपड़े हैं उनको ऐसे टब में ही डाल के रख दूँगी, ताकि जब कल मॉर्निंग में मैं उठूँ तो जब भी मुझे टाइम लगे, जब मुझे लगे भी मौसम ठीक है, फिर इनको सूखने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि धूप कम निकल रही है, 3-4 दिन तो लगते ही हैं अब। अरे फोकस हो जा, 5 बज के ये देखिए 20 मिनट, कैमरा फोकस ही नहीं करता। 5 बज के 20 मिनट हो गए और मेरा घर का सारा काम हो गया है। और ये 9 रुपये की मिली आज, देखिए ऑफर में ये होने ही वाला है। हाँ ये 9 रुपये की मिली है आज, तो ऑफर था, इसकी बुआ ने ले ली। और बेडरूम मेरा पूरा सेट हो गया विंटर की वजह से। अभी ब्लैंकेट है ना ये बेड पे ही रहता है, और ग्रीन वाला ब्लैंकेट भी मैं ना इसे ऐसे ही डेली ही मतलब दिन रात ऐसे बिछा रहता है, क्योंकि जैसे ये धूप निकलती है ना उस दिन मैं धो के, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना, अगर 2 घंटे की धूप लग जाती तब भी ये सूख जाते। तो मैं फिलहाल इस तरह से इसे यूज़ कर रही हूँ। एक ऐसा ब्लैंकेट और लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, और बंद होने की वजह से ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए अभी सेल आएगी 26 जनवरी की, फिर मैं लूँगी। और वो गीले कपड़े हैं, आधे सूख गए और आधे रहते हैं, वो गीले कपड़े हैं। और देखिए मेरा जो गजरेला वो धीरे धीरे बन रहा है। आधा मैंने इंडक्शन पे बना लिया, अभी कुछ टाइम के लिए ये गैस पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं यूज़ करना चाहिए। नहीं ये दूध है, पानी नहीं है। और लिविंग रूम मैंने इतना क्लीन कर दिया भी देखने में अच्छा लगे। कल मैं ना पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि सामान तो उठाया हुआ है, डीप क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे फ़िलहाल देखिए इस तरह से भी अच्छा लग रहा है। इस रैक को अच्छे से धोना पड़ेगा, इसमें कालापन सा आ गया है। और अगर दिखाऊँ जो लाइट ख़राब हो गई थी ना, तो कभी कभी ज़्यादा ही नुकसान होता है। देखिए इस तरह से काले हैं जो उसके बल्ब है ना, उनके निशान भी पड़ गए हैं। तो बस अभी जल्दी से मैं ना मेरा जो काम हो गया वो करके अभी मैं जाती हूँ बेड पे, मैं रेस्ट करूँगी। अभी मेरी है ना बैक पेन होने लगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ये सारा सामान क्लीन है, क्योंकि क्लीन करके स्टोर किया था। ये हस्बैंड आएंगे उनको बोलूँगी अलमीरा के ऊपर रख देंगे, और धीरे धीरे फिर थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइज़ करने वाला वो करूँगी। और मेरी किचन की डीप क्लीनिंग रहती है, वो मैं अभी करूँगी एक आधे दिन में। कल मैं लिविंग रूम कर लूँ, उसके बाद किचन मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से किचन को नहीं टाइम दे पाई हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए, सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए। बाय बाय।